पहले तो बेमौसम बारिश ने खरीफ की फसल को बर्बाद किया और अब रबी की फसल पर भी संकट के बादल छाए हुए हैं। इस बार मौसम ने नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन ने किसानों का साथ छोड़ दिया। यूरिया खाद की किल्लत और बिजली की सप्लाई की कमी के कारण फसल बर्बाद ना हो जाए, इस बात का डर किसानों को सता रहा है। अब तक किसानों को खरीफ की खराब फसल का मुआवजा तक नहीं मिला है और अब रबी की फसल अन्नदाता को परेशान कर रही है। धौलपुर से हमारे संवाददाता नीरज शर्मा की यह खास रिपोर्ट देखिए। यूरिया नहीं मिल रहा है मार्केट में, गेहूं खराब हो गई और आलू नष्ट हो चले। इस समय रबी की फसल का मुख्य सीजन चल रहा है। सरसों, गेहूं, चना, मटर और नकदी फसल आलू खेतों में लहराने लगी है। बाजार में खाद, यूरिया, डीएपी और कीटनाशक दवाओं पर कालाबाजारी होने से किसान बेहद परेशानी से जूझ रहे हैं। किसानों ने बताया कि गेहूं, सरसों, चना, मटर, आलू फसल खेतों में उगकर तैयार हो चुकी है। सरसों की फसल में फूल भी निकलना शुरू हो गया है, लेकिन खाद, यूरिया और डीएपी मार्केट में किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रही। मार्केट में दुकानदार बड़े पैमाने पर यूरिया खाद पर कालाबाजारी कर रहे हैं। 270 की जगह 400 रुपए में किसान खरीद रहे यूरिया के पैकेट्स। डीएपी और कीटनाशक दवाओं पर भी कालाबाजारी। फर्स्ट पलेवा किसान फसल में लगा चुके हैं। रबी की फसलों को खाद की सख्त जरूरत है। गेहूं, सरसों, चना, मटर और आलू उग चुके हैं। इस वक्त यूरिया नहीं मिला तो होगा भारी नुकसान। लेकिन मार्केट में खाद, यूरिया की किल्लत होने से किसान बेहद परेशान हैं। दुकानदारों के पास भी भारी तादाद में स्टॉक रखे हुए हैं। इसके बावजूद यूरिया किसानों को नसीब नहीं हो पा रहा। किसानों ने बताया कि खरीफ की फसल इस बार किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। उम्मीद किसानों को रबी फसल से बनी है, लेकिन यूरिया की किल्लत की वजह से किसान चिंतित हैं। यूरिया तो बाजार में मिल रहा नहीं, मिल रहा भी है तो 400 रुपए में। जो सरकारी रेट 270 रुपए रखी गई है वो 400 रुपए में, 400 रुपए में दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। उसमें भी कुछ ना कुछ आइटम ऐसा दे रहे हैं उसको ज्यादा बचत हो, उसके साथ कुछ देते हैं तब यूरिया मिलेगा। वो भी 400 रुपए में और उसके साथ कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ेगा आपको, जो जायम है, कुछ ऐसी चीज है खेती से संबंधित जब मिलता है। वो भी एक आधार कार्ड पर 3 कट्टे मिलने चाहिए। वो एक कट्टा, अब किसी के पास 10 बीघा खेत है, वो एक कट्टे से कैसे पूर्ति पारेगा? तो किसान तो अब पहले तो बरसात ने पूरी फसल खत्म कर दी खरीफ की। इस रबी की फसल जो यूरिया की वजह से हो रही है, यूरिया टाइम पे नहीं मिलेगा फसल को तो कैसे फसल सब नष्ट हो जाएगी। यही निवेदन है सरकार से कि यूरिया उपलब्ध कराए और किसान को 3 घंटे बिजली मिलती है, वो भी कटौती में। जो किसान ने 6 घंटे रखी है तो कम से कम 6 घंटे तो आपूर्ति की जाए। सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है, वो भी समस्या है। और किसान सरकार से ये उम्मीद है कि कम से कम 3 महीने विद्युत आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति किसान को दी जाती है। कम से कम 3 महीने उपलब्ध तो कराए। 3 महीने में सरकार विद्युत आपूर्ति पूर्ति नहीं करा पा रही है। ट्यूबवेल से फसल सिंचाई करने के लिए किसानों को विद्युत आपूर्ति भी समय पर नहीं मिल पा रही। विद्युत निगम ने किसानों को 3 फेज बिजली सप्लाई देने का किसी भी तरह का क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया है। महज 3 से 4 घंटे बिजली सप्लाई दी जा रही है। किसानों ने बताया कि सर्दी का समय चल रहा है, अगर दिन में 6 से 7 घंटे बिजली की सप्लाई मिलती है तो किसानों का काम बन सकता है। प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो रबी की फसल की सिंचाई करना मुश्किल होगा। यूरिया नहीं हो रहा है, न डीएपी का खुली है। डीएपी भी समस्या क्या आ रही? मिलती नहीं है, कालाबाजारी कर रहे हैं। हाँ, बिजली आपूर्ति की क्या बिजली तो रात में देते हैं 4-5 घंटे और दिन में तो 2-3 घंटे मिल पाती है और कुछ नहीं हो रहा है। उससे कम से कम 8 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। समस्या ये एक तो यूरिया की आ रही है, यूरिया नहीं मिल रहा है मार्केट में, गेहूं खराब हो गई और आलू नष्ट हो चले बिना यूरिया के। यूरिया के लिए क्या नाइट्रोजन मिलती है उससे तो मिलती है, कालाबाजारी हो रही है। क्या समस्या है? कालाबाजारी हो रही है, वो तो खुले में। एक बैग कितने का मिल रहा है?
मिल रहा 400 450 वे तो ले ले, मनमानी है उनकी, मनमान मनमानी है उनकी। वो आप लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत किस पे जाए? पैसे दे देते उन्हें, पता क्या देते हैं, तो ना ऐसा बैठो, कोई है नहीं, सुनने वाला नहीं। कोई ना। यूरिया आपको उपलब्ध हो रहा है क्या मार्केट में? नहीं हो रहा है। समस्या क्या आ रही है? यूरिया काली बाजारी कर रहे हैं और 400 रुपए कट्टे दे रहे हैं और सही टाइम से मिलना नहीं रहा है, ब्लैक कर रहे हैं जी। ब्लैक कर रहे हैं। हाँ, बिजली की क्या बिजली स्थिति की ये है कि पहले 6 घंटा लाइट देती है और 6 घंटा ना 3 घंटा लाइट मिल रही है। हाँ, किसान बहुत परेशान है बिजली। अब क्या चाहते हैं आप वैसे? अब हम जो ये चाहते हैं कि बढ़िया टाइम पे बिजली मिले तो सिंचाई हो, किसान परेशान नहीं हो। कम से कम 6 घंटा लाइट तो होनी चाहिए। यूरिया के लिए यूरिया ये है कि 270 रुपए का पहले आता था, अब 400 रुपए का दे रही है। किसान शंकर परमार बताते हैं कि खरीफ की बाजार दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मूंग, मोठ, मूंगफली आदि फसलें बारिश के इस सीजन में बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। फसल नुकसान का सरकार ने सर्वे भी करवाया था, लेकिन मुआवजे के तौर पर 1 पैसा भी किसानों को नसीब नहीं हुआ है। खेती हर सीजन में किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। समय पर नहीं हो रही विद्युत की सप्लाई। 3 फेज बिजली सप्लाई का क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। रोज सिर्फ 3 से 4 घंटे ही बिजली की सप्लाई होती है, जबकि दिन में किसानों को 6 से 7 घंटे की सप्लाई की जरूरत है। खरीफ की फसल में भी हुआ था भारी नुकसान। किसानों को अब तक नहीं मिला खरीफ की फसलों का मुआवजा। खरीफ की फसलों के कारण पहले से ही किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। बारिश के कारण दलहन और तिलहन फसलों ने किसानों को परेशान कर दिया। बारिश के कारण न सिर्फ फसलें खराब हुई, बल्कि किसानों को खरीफ की फसलों का मुआवजा तक नहीं मिला है। और अब रबी के लिए किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही और बिजली की आपूर्ति तक बाधित है। ऐसे में प्रदेश के अन्नदाता परेशान हो रहे हैं। उन्हें न सरकार का साथ मिल रहा है और न ही किसानों की समस्या की तरफ कोई ध्यान दे रहा है। अन्नदाता पर दोहरी मार एक बार फिर सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। यूरिया की रेट है मार्केट में वो 270 के आसपास बता रहे हैं, लेकिन भयानक कालाबाजारी हो रही है। 400 रुपए तक कालाबाजारी कर इनसे यूरिया का मूल्य यहाँ पर लिया जा रहा है। इसके अलावा जो आपूर्ति है, विद्युत आपूर्ति है फसल सिंचाई के लिए, वो अभी इनको समय पर नहीं मिल रही है। धौलपुर से नीरज शर्मा, NDTV के लिए।